हम बात करने जा रहे हैं कुछ मेकअप की, जिसे कहते हैं मेक अप, मेक ओवर हर सेल्फ और योर सेल्फ, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये आज का जो मेकअप है, ये लिपस्टिक पाउडर सुर्खे वाला मेकअप नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट एक मिजाज का मेकअप है, जिसे हम प्रोस्थेटिक मेकअप का नाम देते हैं। अक्सर कुछ ऐसा मेकअप जो इंसान के चेहरे को बिल्कुल तब्दील कर रख देता है। इस मेकअप का इस्तेमाल अमूमन बहुत ज़्यादा हमने फिल्मों में देखा है और हॉलीवुड मूवीज़ में तो बहुत ज़्यादा देखा है। जिस शख्स के बाल होते हैं उसको फिल्म में गंजा दिखाया जाता है, लोगों को ये फील होता है अच्छा तो हो सकता है कि इस एक्टर ने, इस एक्ट्रेस ने इस मूवी के लिए अपने बाल जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके चेहरे के पार्ट्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा जो है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये जो मेकअप है ये प्रोस्थेटिक मेकअप कहलाता है और हॉलीवुड में सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जो उनकी मूवीज़ होती हैं, हॉरर मूवीज़ होती हैं स्पेशली, उनमें भी आता है, या फिर कोई ऐसा जो कि कैंसर पेशेंट होता है उनके लिए भी इस किस्म के मेकअप का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा यूज होने लग गया। आज के फिर मागला की मेहमान जो हैं वो जनाब प्रोस्थेटिक मेकअप की तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में डेफिनेटली इस किस्म के कोई इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं, तो वो मौजूद हैं बरतानिया में और बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मारिया नजीर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? मारिया ये बताइए सबसे पहले कि ये जो आम मेकअप है और जो ये प्रोस्थेटिक मेकअप है इसमें फर्क है? वैसे तो काफी हद तक मैंने व्यूअर्स को समझाया है, लेकिन आप जरा मुझसे बेहतर अंदाज में समझा सकेंगी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आई डोंट नो हमारी आवाम कितनी एजुकेटेड है, बट एवरीबडी वॉचेस हॉलीवुड मूवीज़ नाउ। हॉलीवुड मूवीज़ में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस आप हैरी पॉटर पढ़ लें या फिर आप देख लें गेम ऑफ थ्रोन्स देख लें, उनमें बहुत सारे ऐसे अनरियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं जो कि इन नेचुरल फॉर्म और ह्यूमन फॉर्म नजर नहीं आते। तो उन पे जितना भी मेकअप होता है दैट्स कॉल्ड प्रोस्थेटिक मेकअप या स्पेशल इफेक्ट्स। जितनी भी आपकी इंजरी ट्रॉमाज होती हैं, लेट्स से अ पर्सन और कैरेक्टर्स इन एन एक्सीडेंट, तो उस पर जितनी चोटें लगती हैं, जितने ब्रूजेस होते हैं, जितना उसका खून निकलता है, वो सारा जो है वो स्पेशल इफेक्ट्स और प्रोस्थेटिक मेकअप के अंडर आता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्टडी। अच्छा, ये तो वैसे वाकई बड़े इंटरेस्टिंग है। और जब आप मुझे बता रही थी और आप हैरी पॉटर की मूवी का भी जिक्र करी तो मैं काफ़ी सारे वो करेक्टर्स जो थे वो आइडियलाइज कर रहे थे, अच्छा उसका भी ऐसा मेकअप हुआ होगा, उसका भी ऐसा मेकअप हुआ होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड तो है ही। लेकिन जब हमने आपके बारे में रिसर्च की, क्योंकि आज आप हमारे गेस्ट हैं, तो मालूम ये हुआ कि आप हेयर स्पेशलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। लेकिन अब आगे चल के प्रोस्थेटिक मेकअप की फील्ड में जाने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि पाकिस्तान में तो ये कहीं पर हो नहीं रहा और आने वाली मूवीज़ का पता नहीं हमें कि हम पाकिस्तानी जो मूवी इंडस्ट्री है वो किस तरह से इन मामलों को लेकर आगे चलती है। बेसिकली पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं जो आपको एक रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री ऑफर कर रहे हैं। तो बेसिकली इट्स सच अ डाइवर्स एंड इंटरेस्टिंग फील्ड कि बहुत लोगों को शायद इसके बारे में अभी तक पता भी नहीं है, लेकिन इट हैज़ सच अ वाइड स्कोप कि आई थॉट कि यार कुछ डिफरेंट करना चाहिए। एंड मेकअप इज़ ऑलवेज बीन माई पैशन और रेगुलर मेकअप तो आई गेस सभी करते हैं, सो आई जस्ट थॉट वी शुड गेट इनटू एसएफएक्स और प्रोस्थेटिक मेकअप। अच्छा, मैंने बहुत देखा है, बल्कि हमने बहुत सारी क्या कहते हैं इवेंट्स भी देखे हैं, मेट गालाज होते हैं इंटरनेशनली, कुछ ऐसी क्या कहते हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं कि जहाँ पर कॉस्ट्यूम बड़ा डिफरेंट होता है, उस पर मेकअप बड़ा डिफरेंट स्टाइल का हुआ होता है और इंसान एक दफ़ा तो सोच में मुब्तला हो जाता है कि इस किस्म के कपड़े पहनता कौन होगा भाई। तो क्या वो भी प्रोस्थेटिक मेकअप ही कहा जाए उसे, या वो कुछ और टर्मिनोलॉजी है, कुछ डिफरेंट है वो इससे? अच्छा, बेसिकली वो वाली लाइन जो है ना वो एडिटोरियल मेकअप में आ जाती है, स्पेशल इफेक्ट्स में आ जाती है, ठीक है। सो या इट्स समवट द सेम फील्ड। सब कुछ जो है वो बेसिकली इंटरलिंक्ड ही है इसके साथ। अच्छा, तो या लोग बहुत अजीब अजीब थीम्स में जो है वो जाते हैं। जैसे आप मेट गाला देखते हैं, बहुत इंटरनेशनल इवेंट है, लेकिन उनकी हर साल की अलग डिफरेंट होती है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू लुक यूनिक। तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बड़ी बड़ी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के साथ टू लाइक मेक देम लुक वेरी यूनिक। अच्छा मारिया, ये बताएं हमें कि अभी तक हमने इस किस्म का मेकअप हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा देखा, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा देखा, शायद ही कुछ मूवीज़ ऐसी हों कि जहाँ पर पाकिस्तानी फिल्म्स में या ड्रामाज में इस किस्म का मेकअप इस्तेमाल किया हुआ हो। आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, शायद आपने देख लिया हो, समझ लो कि हाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया है, हमने नहीं देखा। आपने अगर कभी देखा तो क्या एक्सपीरियंस किया है, आपकी क्या जजमेंट्स हैं उसके ऊपर?
अभी बहुत कम यूज़ हो रहा है, ओके। बट आई एम श्योर कि ड्रामाज वगैरह में इवन जब वो कटी हुई लिम्स या कुछ इस तरह वाली चीज़ें दिखानी होती हैं और प्रेग्नेंट वुमेन तो उनकी जो कास्ट बनती है दैट्स अंडर द प्रोस्थेटिक मेकअप एज वेल। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ यूज़ हो रहा है, बट अगर मैं कहूँ कि इन द लार्जर स्कोप कुछ बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से यूज़ हुआ है तो दैट नॉट। अच्छा, तो मतलब ये कि अभी तक आपने पाकिस्तान में इस किस्म का मेकअप नहीं देखा हुआ? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, अभी आपने कहा ना मारिया कि पाकिस्तान में इस किस्म का मेकअप या इंस्टीट्यूट्स नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली मेकअप आपको तभी आएगा जब इस किस्म के हमारे पास इदारे मौजूद होंगे। पाकिस्तान से कोई बाहर निकलकर अगर स्टडीज़ प्लान कर रहा है स्पेशली प्रोस्थेटिक मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी महंगी पड़ती है उन्हें ये स्टडीज़? कुछ आइडिया आप हमारे उन लोगों को दे सकें जो कि इंटरेस्ट ले रहे हों इस सब्जेक्ट में और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हों? बेसिकली यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको एज डिग्री जैसे बीए ऑनर्स है वो बेसिकली ऑफर की जाती है, जिसकी फीस वही है जितनी आप रेगुलर स्टडीज़ की पे कर रहे हैं। बट आपकी स्टडीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बिकॉज दिस इज़ मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड। थ्योरी थोड़ी सी कम है बट है। आप बहुत अमेज होंगे ये सुन के कि इवन बायोलॉजी पढ़ाई जाती है इसके साथ, सो यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इनसाइड। अच्छा। कि अगर कोई ट्रॉमा होता है तो उसका इफेक्ट ऑन द स्किन कैसा आता है, उसके पेरेंट्स कैसे होती है। यस, इट्स एक्सपेंसिव बट अगैन स्टडीज और डिग्रीज हमेशा ही एक्सपेंसिव है, वो आप पाकिस्तान से करें और बाहर करें। अच्छा, ये तो आपने मुझे डेफिनेटली कोई भी स्टडीज़ जो हों वो इतनी आसान नहीं है, स्पेशली जो आपने भी बताया कि बायो तक इसमें पढ़ाई जाती है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट एज वेल। क्या लगता है आपको, अभी तक आप कितनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं इस प्रैक्टिकल थॉट के साथ कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी कोई एक कैरेक्टर जो है वो बनाना हो, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग करनी हो, तो वो किस किस्म का कैरेक्टर आपका फेवरेट होगा कि मैं ज़रा इस पर काम करना चाह रही हूँ? अभी तो I've just recently joined in this semester. It's been a month and so far I've been loving it. अगर मुझे एक्चुअली काम करना पड़े तो मैं शायद स्टार वॉर्स या गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप किसी मूवी का पार्ट बनना चाहूँगी। अच्छा, तो मारिया, ये जब अभी आपने शुरू में भी हैरी पॉटर का जिक्र किया था, क्योंकि अब बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, सबसे फेवरेट कैरेक्टर कह लें आपका हैरी पॉटर मूवी का, या फिर यूँ कह लें कि आपने जो फील किया हो कि किस कैरेक्टर पर सबसे ज़्यादा मेहनत जो हुई है वो अब तक प्रोस्थेटिक मेकअप की हुई है? कोई एक कैरेक्टर आप हमें गिनवा सकें कि हाँ उस पे काफ़ी कमाल का काम हुआ था? यार, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अमेजिंग, मतलब अमेजिंग। उसके अलावा वी हैव हैग्रिड, हमारे पास सॉर्टिंग हैट है व्हिच इज super unique. मतलब it's not even a human form now. It's just an object and it moves and it talks and everything. So all of that comes under the special makeup effects. उसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे। जैसे आप जाते हो, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ द बार्ड, लीकी कॉल्ड्रन में जाते हो आप, लेट्स से वहाँ पे जो हेड्स जो डैंगल कर रहे होते हैं, दे आर ऑल अलाइव। अच्छा, तो मतलब इनके खासी इस पे बड़ी मेहनत की जाती है इन करेक्टर्स के ऊपर और काफ़ी काम किया भी जा रहा है प्रोस्थेटिक मेकअप के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन मीनवाइल मैं मारी आपसे ये भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स सोच रहे हों, स्पेशली फिल्म एंड टीवी के हमारे बड़े बच्चे होते हैं जिनका इस वक्त इस तरफ रुझान तो ज़रूर होता है लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, क्या आप सजेस्ट करेंगी कि क्या स्कोप है प्रोस्थेटिक मेकअप का इंटरनेशनली और कितना उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस तरह से वो स्टडीज़ कर सकते हैं? It's super amazing. Like I have tutors there who have worked on like the most prestigious projects. उन्होंने हैरी पॉटर में काम किया, उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में काम किया, उन्होंने स्टार वॉर्स में काम किया है, बहुत सारी मूवीज हैं, एवटार है उसमें काम किया है।
तो मतलब फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और वैसे भी पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बड़ा ग्रो कर रही है, बहुत लोग इसको लेकर चल भी रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर हाउ डू यू सी दिस कि अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूशन किस तरफ, मतलब मैंने कि कहीं पर जॉब करना चाहेंगी लोगों को गाइड करने के लिए, या खुद एकेडमी बनाने का थोड़ा सा, या लोगों को सिखाने का आपका कुछ ज़हन है? एब्सोल्युटली, अगर कोई इस तरह का चांस आता है तो आई go with the flow, inshallah, why not, whatever our country needs. थैंक यू सो मच मारिया फॉर योर लवली टाइम। हमें खुद बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट, और हम इतने इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, तो जो लोग या जो ये स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी खासा एक अच्छा एलिमेंट है। और मेकअप से निकलकर आगे मेकअप्स में कितनी टाइप्स हैं उसके बारे में आज हमें पता चला कि प्रोस्थेटिक मेकअप भी कोई एक चीज़ है और एक इस किस्म का मेकअप होता है। तो स्कोप है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, और अगर आपको लगता है कि आप स्टडीज़ करना चाहते हैं तो प्लान कीजिए जनाब। इस किस्म की जो स्टडीज़ हैं वो बाहर के मुल्कों में करवाई जा रही हैं, और हॉलीवुड में तो इसका स्कोप है ही, नेशनली भी आपको पाकिस्तान में आकर लोगों को सिखाने का बेहतरीन मौका मिल सकता है।